प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2308 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव केसेस की कुल संख्या 20,825 है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 33,500 हो चुकी है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,263 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 20,829 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है तथा फैसिलिटी क्वारंटाइन में कुल 4,264 लोगों को रखा गया है। कल प्रदेश में 45,650 से अधिक सैंपल्स की जांच हुई और अब ये आंकड़ा कुल सैंपल जो है वो लगभग 16 लाख हो गया है। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और अब तक 3,50,437 लोगों को कॉल की जा चुकी है जिन्हें इससे अलर्ट जनरेट हुए हैं। एक प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी, जिससे कि आप घर बैठे डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन की सलाह प्राप्त कर सकते हैं और वो धीरे धीरे प्रदेश में वो लोकप्रिय हो रहा है। इसमें आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कोई मामूली उलझन है, बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है या कोई दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर की सलाह लेना चाहें तो उसके लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो डॉक्टर उपलब्ध होते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ई संजीवनी पर, वहाँ पर आप जा कर के अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप ई संजीवनी लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाती है और वहाँ आप जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने पर आपका वो फ़ोन नंबर मांगता है और जैसे आप जब बैंक में जब आप बैंकिंग करते हैं एक OTP आती है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, वैसे ही इसमें भी एक OTP आती है आपके फ़ोन पर और वो जब आप OTP जैसे ही उसमें डालते हैं आपका पंजीकरण हो जाता है। फिर उसके बाद आप जब फिर से लॉग करते हैं तो आपका संपर्क एक डॉक्टर से हो जाता है और फिर आप डॉक्टर को आप दिखाई पड़ते हैं, वो भी आपको दिखते हैं, वो भी आपको देख रहे हैं और आप घर बैठे उनसे फिर उनकी सलाह ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या उलझन हो रही है, क्या समस्या हो रही है और डॉक्टर आपको अपनी सलाह भी देते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट के माध्यम से ही आपको दवा का पर्चा भी वो दिलवा देते हैं। कि जो भी हमारे L3 यानी अब जो हमारे वेंटिलेटर युक्त बेड्स हैं उनमें गंभीर रूप से जो बीमार पेशेंट्स हैं उन्हीं को जो है टेकअप किया जाए, जिससे कि यदि कोई भी इमरजेंसी के पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई कठिनाई न आए। इसी क्रम में उन्होंने L2 में भी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और कुछ बेड्स पर वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया, जिससे कि और बेहतर सुविधा लोगों को L2 वाले बेड्स में मिल सके। अब तक जो है जहाँ जहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको मजबूत करने के लिए कई योजनाओं से उनको लाभ दिया गया है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी अब काफ़ी मात्रा में उनको कोविड अस्पताल बनाने के आधार पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो भी कंटेनमेंट जोन है उस पर सख्ती से जो है कार्रवाई की जाए। आपने देखा लखनऊ में, कानपुर में और बाकी कुछ शहरों में वहाँ के जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन को प्रॉपरली जो है बनाकर किया है और इस बात को सुनिश्चित किया है कि जिन क्षेत्रों में जहाँ जो है संक्रमण की शिकायत या केसेस ज़्यादा मिले हैं वहाँ पर एक प्रॉपर व्यवस्था देते हुए वहाँ कंटेनमेंट जोन में सख्ती की है। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन में ये भी निर्देशित किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में साथ ही साथ जो है सर्वे भी चलता रहे, सर्वेलेंस भी चलता रहे और यदि कोई व्यक्ति जो है संदिग्ध पाया जाता है तो उसका एंटीजन टेस्ट भी तुरंत करा दिया जाए।
एंटीजन टेस्टिंग पूरे प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से की जा रही है और एंटीजन टेस्टिंग फील्ड में भी की जा सकती है। तो अतः ऐसी स्थिति में एंटीजन टेस्टिंग से फ़ायदा यह है कि तत्काल जो है लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने या ना होने की स्थिति जानकारी हो जाती है, जिस आधार पर कार्रवाई की जा सकती है और उनका इलाज भी किया जा सकता है।